द स्नेक ट्राइंग, यानी इसका मतलब, इसका भी मतलब निकालेंगे तो स्नेक का प्रयास, स्नेक का प्रयास, स्नेक की कोशिश। कोशिश, प्रयास. यस गाइस, पार्थ, आर यू स्पीकिंग? वेरी गुड या सर। that you have joined. It's nice of us. तो ये स्नेक के प्रयास को बताने का पोएम है ये, कि क्या करता है. पोएट सेज दैट द स्नेक ट्राइज टू, ये एस्केप करने की कोशिश करता है. एस्केप किससे से? फ्रॉम बीइंग हिट बाय द स्टिक. एक आदमी जो डंडा लेके उसके पीछे पड़ा हुआ है, उससे अपने आप को बचाने का प्रयास उसका है. नाउ इट्स बिगर, स्लाइटली बिगर देन अर्लियर वन. वो पर्सन की पूरी कोशिश है कि इसको किल कर दें, मार दें, है ना, टू किल इट. द पोएट, आगे पोएट कहता है, कर्विंग्स ऑफ, वो क्या करता है फिर, अपनी बॉडी को कर्व करके, टेढ़ा करके वो भागता है. पोएट की नजर में बहुत ब्यूटीफुल है ये. हाउ ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल. तो ये दो एडजेक्टिव का प्रयोग करके उसके शेप को देखकर पोएट कहता है कि कितना प्यारा लुक लग रहा है इसका, कितना प्यारा दिखने में लग रहा है. और वो ग्लाइड करते हुए, फिसलते हुए चला जाता है, फिसलते हुए वहां से चला जाता है ना. ही ग्लाइड्स थ्रू द वाटर, और कहां चला जाता है? अवे फ्रॉम द, उस स्ट्रोक से अवे, दूर चला जाता है. और पोएट कहते हैं ओ लेट हिम गो. पोएट कहते हैं ओ लेट हिम गो, उसे जाने दो। जाने दो. इन जाने ऑर्डर दो। टू सेव देमसेल्व्स, वो अपने आप को बचा सके, उसे जीवित रहने दो, बचने दो. और कहां जाने दो? इनटू द रीड्स टू हाइड विदाउट हर्ट. वो उन सरकंडों में जाके, रीड्स क्या होगा? वाटर या मार्स प्लांट्स, आप सिंपली समझ सकते हैं, ऐसे तो हिंदी में सरकंडा बनता है उसका, विथ थिक स्टेम्स. तो उससे उसको जाने दो, उसमें जाने दो, उसको छुप जाने दो. इनटू द रीड्स टू हाइड विदाउट हर्ट, बिना कोई नुकसान उसको पहुंचे हुए उसको जाके रीड्स में छिप जाने दो. स्मॉल एंड ग्रीन, दो और एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया यहाँ पे. छोटा है, ग्रीन है. तीसरा भी एडजेक्टिव है हार्मलेस. ही इज हार्मलेस इवन टू चिल्ड्रन. और कह रहे हैं ये तो, अरे ये तो इतना, मतलब कोई खतरा ही नहीं है इससे, बच्चे तक को इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है, तुम बड़े क्यों परेशान हो रहे हो. दिस इज नॉट फियरसम, बिल्कुल डरावना नहीं है ये. इट इज हार्मलेस इवन टू चिल्ड्रन. सो यू शुड नॉट बी फियरसम. तो तुम्हें क्यों परेशानी है, तुम मत डरो इससे. मनुष्य को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तुम मत डरो इससे. Along the sand he lay until observed. उसके बाद वो कहां पड़ा रहता है? सैंड पे, रेत पे जाकर, रेत पर जाकर अपना आराम कर रहा होता है. लेकिन वो तभी तक आराम कर सकता है वहां पे अगर फिर वहां पे, इफ इट इज स्पॉटेड देयर, अगर एक बार फिर उस पर किसी की नजर पड़ गई वहां पर कि वहां है वो, तो लोग फिर दौड़ेंगे उसके ऊपर डंडा लेके. तो वो तभी तक वहां सुरक्षित है जब तक कि लोगों की नजर नहीं पड़ी. ठीक है ना, नजर पड़ी कि फिर दौड़ेंगे लोग. तो टिल देन इट ले क्वाइटली इन द सेम इन ऑर्डर टू सेव इटसेल्फ. अब क्या करेगा बेचारा, जब दिख गया अगर, डर जाएगा, फिर डरेगा कि लोग डंडा लेके अगर भागे तो फिर डरेगा. और तब कहां चला जाएगा, तब कहां डिसअपियर हो जाएगा. एंड नाउ ही वेनिसेस इन द रिपल्स अमंग द ग्रीन स्लिम रीड्स. तो ग्रीन स्लिम रीड्स में जाके ये वहां पर क्या हो जाएगा? छुप जाएगा, गायब हो जाएगा. अब देखिए, कुछ
लिटरेरी डिवाइसेस की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली चीज जो होती है वो होती है राइम स्कीम। तो राइम स्कीम तो इसमें नहीं है। एवरीबॉडी लिसन केयरफुली। राइम स्कीम इसमें बिल्कुल भी नहीं है, कोई राइम स्कीम का प्रयोग नहीं किया गया है। इसलिए पोएम जो लिखा गया है वो फ्री वर्स में लिखा हुआ माना जाता है। इसकी कोई वर्स नहीं है, ये फ्री वर्स में पोएम है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? दूसरी चीज है ट्रांसफर्ड एपिथेट का प्रयोग। जितने एडजेक्टिव जो यूज किया गया, द एडजेक्टिव यूज्ड विद ए नाउन रेफर्स टू ए नाउन अदर देन द वन। जैसे परसुइंग स्टिक, परसुइंग क्या मतलब बनता है? रेफर्स टू द पर्सन हु इज होल्डिंग द परसुइंग स्टिक। शब्द जो है ना यहाँ पे, ये ट्रांसफर्ड एपिथेट का एग्जाम्पल है। परसुइंग स्टिक का मतलब पढ़ने वाले डंडा, लेकिन एक्चुअली क्या कहना चाह रहा है पोएट कि उसके पीछे लोग जो है ना, व्यक्ति जो है, सो कोई व्यक्ति है, आदमी जो है वो डंडा लेके पीछे भाग रहा है। तो होल्डिंग द स्टिक एंड नॉट द स्टिक इटसेल्फ। डंडा खुद जाके थोड़े लग जाएगा, पढ़ने वाले डंडे, उसके ऊपर बरसने वाले डंडे, तो अपने आप से तो डंडा बरसेगा नहीं। गेटिंग एवरीबॉडी? समझ रहे हैं क्या बात है? तो इसलिए कौन सा क्या हुआ यहाँ पे? ट्रांसफर्ड एपिथेट, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, परसुइंग स्टिक को अंडरलाइन कर लीजिए, और ये है ट्रांसफर्ड एपिथेट का एग्जांपल है। आगे चलते हैं। एलिट्रेशन भी है, जैसे ही इज हार्मलेस में, ही इज हार्मलेस में आप देखेंगे एच और एच। कई बार इस सब को अगर बीच में इस तरह से हेल्पिंग वर्ब और अगर आर्टिकल्स वगैरह आ जाते हैं तो उसको अवॉइड कर दिया जाता है, और यहां पर ही इज हार्मलेस में आप देखेंगे कि एलिट्रेशन भी है। इस तरीके से भी आपको आ गया समझ में। अगर कोई क्वेश्चन किसी को है तो आप बता सकते हैं, यू कैन आस्क मी। नो सर। इस चैप्टर में अगर क्वेश्चन आपने रिवाइज किया होगा, अगर कोई क्वेश्चन हो तो कलर क्या है इसका? ग्रीन कलर है ना? पोएट इसको क्या पाते हैं? ब्यूटीफुल पाते हैं, ग्रेसफुल पाते हैं। क्या वो विश करते हैं इसके लिए? स्नेक के लिए क्या विश करते हैं? कि वो स्नेक सेव्स इटसेल्फ। द स्नेक्स दिस स्नेक में सेव इटसेल्फ, कि अपने आप को बचा सके। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है इस पोएम में? नो सर। नो सर। ओके गाइस, ओके। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम आगे बढ़ने की क्या करेंगे बेटे? कोशिश करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो फिर से हम रिकॉर्डिंग पे आ चुके हैं, इसलिए ध्यान से ये स्टोरी देखिए क्या हाईलाइट करता है कि इमोशनल बॉन्ड बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स, कि किस तरह से एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स के बीच में इमोशनल बॉन्ड होता है, भावनात्मक लगाव होता है, भावनात्मक जुड़ाव होता है। इसमें आप देखेंगे कि किस तरह से नरेटर की पत्नी होती है और उस वाइल्ड बेयर से, यानी उस जंगली भालू से किस तरह से उनका अटैचमेंट होता है, किस तरह से उनका लगाव होता है, और shows that animals have feelings। इससे पता चलता है कि एनिमल्स की भी फीलिंग्स होती है। एंड रेसिप्रोकेट लव विद वार्मथ एंड अफेक्शन, और ये उतनी ही प्यार और गहराई से, अफेक्शन से ये क्या करता है? वापस अपनी फीलिंग्स दिखाता है ना?
ये भी अपनी फीलिंग को उतने ही गहराई और लगाव से दिखाता है। इतना तो डीपली जा नहीं पाएंगे, डीपली जाने का नहीं है, ताकि हम सब, आप लोग भी बताओ बेटा, जो कोई अगर क्वेश्चन वगैरह है इसका तो। चलिए क्वेश्चन है तो हम रिवीजन इससे कर लेते हैं। ये देखिए, आई गॉट हिम फॉर हर बाय एक्सीडेंट। कौन कहता है ये? तो नरेटर कहते हैं। नरेटर सेज दिस। हिम किसके लिए आया है? Who do him and her refers to? तो obviously him refers to ब्रूनो। the bear. हिम बेयर के लिए है और हर जो है नरेटर की पत्नी के लिए है, नरेटर की वाइफ के लिए है। ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इंसिडेंट रेफर्ड टू हियर? कौन सी घटना का वर्णन है? तो द इंसिडेंट रेफर्ड टू हियर इज व्हेन द नरेटर्स कंपेनियन शॉट अ बेयर, कि जब नरेटर के जो साथी थे उन्होंने बेयर को मार दिया और वो मर जाती है। एंड दे फाउंड दैट द बेबी बेयर वाज अलाइव, और देखा कि बेबी बेयर जिंदा था। दे कॉट द बेबी बेयर एंड टुक इट अलोंग विद देम, उन्होंने उसको उठा लिया, ले लिया और अपने साथ ले गए। ही स्टूड ऑन हिज हेड इन डिलाइट। तो ही किसके लिए यूज किया गया है? बावा के लिए। बावा द बेयर भी लिख सकते हैं, बावा द बेबी बेयर लिख सकते हैं। नहीं, बाबा बेयर ही लिखेंगे, तब तक बेबी नहीं था, बड़ा हो चुका था। इसके बाद है व्हाई वाज ही डिलाइटेड? वो क्यों खुश था? वो खुश था इसलिए कि ही वाज डिलाइटेड टू सी द नरेटर्स वाइफ, नरेटर की पत्नी को देखकर वो खुश हो रहा था। वी ऑल मिस्ड हिम ग्रेटली बट इन ए सेंस वी वर रिलीव्ड। व्हाट डज वी ऑल स्टैंड फॉर? वी ऑल किसके लिए आया है? तो वी ऑल आया है नरेटर के लिए, हिज वाइफ के लिए, हिज सन के लिए, अल्सेशियन डॉग्स के लिए भी आप कह सकते हैं, और टेनेंट्स चिल्ड्रन के लिए भी कह सकते हैं। हु डिड दे मिस? वो किसको मिस कर रहे थे? तो दे मिस्ड बाबा। ठीक है ना, सेकेंड फॉर्म लग गया ना, मिस्ड। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में डिड आया था, क्वेश्चन में डिड आया था। लेकिन यहां पर वी ऑल, क्वेश्चन में डज था, तो देखिए कैसे ये आंसर में वी ऑल को इन्वर्टेड कॉमा में रखा गया। बार बार मैं भी बोलता हूं, जब ऐसे प्रश्न का जवाब आप दे रहे हैं तो जो क्वेश्चन में इन्वर्टेड कॉमा में जितना दूर है वर्ड, उसको आप इन्वर्टेड कॉमा में ही रखिए। तो इसलिए यहाँ पर वी ऑल, और डज की वजह से ये सिंपल प्रेजेंट माना जाएगा, और वी ऑल स्टैंड्स इसलिए लगा, स्टैंड्स। क्यों? क्योंकि ये जो पूरा वर्ड होता है, जितना आपको तो लग रहा होगा दो वर्ड है, वी है और ऑल है, लेकिन ये इन्वर्टेड कॉमा की वजह से इट विल बी कंसीडर्ड एज सिंगल वर्ड, इसको सिंगल वर्ड माना जाएगा। तो वी ऑल स्टैंड्स फॉर द नरेटर, हिज वाइफ, हिज सन, द एल्सेशियन डॉग्स, टेनेंट्स चिल्ड्रन। ये हो गया। किसको मिस करते थे? दे मिस्ड बाबा। व्हाई डिड दे नेवरदलेस फील रिलीव्ड? लेकिन फिर भी वो रिलीव्ड क्यों नहीं हुए? मानसिक रूप से फिर भी वो, उनको मतलब चिंता गई नहीं थी, उनको परेशानी गई नहीं थी, अंदर अंदर चिंतित थे वो। तो दे नेवरदलेस फेल्ट रिलीव्ड, वो इसलिए रिलीव नहीं हो रहे थे बिकॉज बाबा वाज ए बिग बेयर, बाबा एक बड़ा भालू था। नाउ एंड कीपिंग हिम एट होम वाज इनकन्वीनियंट फॉर देम, और घर पर उसको रखना मुश्किल था, घर पर अब नहीं रखा जा सकता था। इसके बाद है ऑन टू ओकेजन्स ब्रूनो, दो अवसर पे ब्रूनो जो है कुछ पी लेता है, समथिंग दैट शुड नॉट बी, जिसे नहीं खाया जाना था या पिया जाना था। तो व्हाट हैपेंड टू हिम ऑन दीज ओकेजन्स? ऐसे अवसर पे उसके साथ क्या घटना घट जाती है? तो पहली इंसिडेंट में, पहली जो घटना है उसमें ब्रूनो क्या करता है? पॉइजन खा लेता है। पॉइजन का नाम याद रखेंगे, बेरियम कार्बोनेट। बेरियम कार्बोनेट नाम का जहर था, किसके लिए रखा गया था? which had been kept to kill the rats।
चूहों को मारने के लिए जो रखा गया था उसे वो खा लेता है। और परिणाम क्या निकलती है, क्या उसका परिणाम आता है? ही वॉज स्ट्रक बाय एन अटैक ऑफ, क्या हुआ था उस पर? अटैक ऑफ पैरालिसिस। पैरालिसिस का अटैक हो जाता है। द नरेटर टुक हिम टू अ वेटरिनरी डॉक्टर, उसको वेटरिनरी डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। हु इंजेक्टेड मेडिसिन ट्वाइस टू रिवाइव ब्रूनो, 2 बार उसको इंजेक्शन देता है और तब जाके उसको उसकी स्थिति सुधरती है। इन द सेकेंड इंसिडेंट, ये पहली घटना थी। दूसरी घटना में क्या होता है? ब्रूनो ड्रैंक द ओल्ड इंजन ऑयल पी लेता है, which the narrator had drained out of the stump of his old car, जिसे stump of his old car, जिसे अपनी पुरानी कार में से वो निकाला होता है। in order to fight और किस लिए रखा रहता है? to fight a termite attack, ताकि टर्माइट के अटैक को रोका जा सके। this did not have any adverse effect on, इसका कोई बुरा प्रभाव ब्रूनो पर नहीं पड़ता है। Second question is, was Bruno a loving and playful pet? Obviously, Bruno was a loving and playful pet. हाँ, बिल्कुल था, वो प्यारा था, खेलने में आनंद लेने वाला वो पेट था। He was sent away because as he had grown. क्यों भेजा गया फिर? Why did he sent away then? तो आंसर आएगा because he had grown into a big bear. अब वो बड़ा बेयर बन गया था, बड़ा हो गया था। इट वॉज नॉट सेफ टू कीप, ये सुरक्षित नहीं था, सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये अच्छी बात नहीं थी। टू कीप हिम इन एन inhabited area as he could harm people, क्योंकि लोगों को नुकसान पहुंचा सकता था। The narrator, his son, their friends, उन्होंने कन्विंस किया, उनकी पत्नी को कन्विंस किया, समझाया। who was particularly attached to Bruno, जो ब्रूनो से अटैच थे। और फाइनली इट was sent to the zoo at मैसूर, और अंत में उसे मैसूर जू में भेज दिया गया। How was the problem of what to do with Bruno finally solved? क्या किया जाए ब्रूनो के साथ, वो फाइनली सॉल्व कर लिया गया। तो द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू डू विद ब्रूनो वाज फाइनली सॉल्व्ड बाय सेंडिंग हिम, क्या क्या करके? तो जब उसको भेज दिया गया, जू में भेज दिया गया, मैसूर जू में, तब जाके ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई। दे रोट ए लेटर टू द जू इंचार्ज, उन्होंने जू इंचार्ज को लेटर लिखा एट द जू ऑफ मैसूर अपॉन हिज कंसेंट। और देन बाबा वाज पैक्ड इन, तब बाबा को पैक किया गया एक केस में एंड वाज सेंट अवे, और उसको वापस भेज दिया गया। देखिए क्वेश्चन यही सब रहेगा बेटा। क्वेश्चन खाली क्या होगा, इसी चीज को घुमा के वो पूछ सकते हैं, वर्डिंग चेंज करके पूछ सकते हैं। तो यू शुड, आपको जब आप ये सोचेंगे तो आपको लगेगा इस चैप्टर में ए हाउस इज नॉट ए होम में ये स्टोरी हाईलाइट करता है द थिन डिफरेंस, यानी हल्का सा जो डिफरेंस है हाउस और होम के बीच में, वो हाईलाइट करता है ना। व्हाइल ए हाउस एक बिल्डिंग है, वेयर पीपल लिव, जहां लोग रहते हैं। बात समझ रहे हैं? जहां लोग रहते हैं। लेकिन होम क्या है? अ होम इज ए प्लेस वेयर अ फैमिली लिव्स टुगेदर शेयरिंग द यूनिक बॉन्ड ऑफ लव एंड वननेस। लेकिन होम वो जगह होती है जहां पर पूरा परिवार मिलके रहते हैं, साथ मिलके रहते हैं, शेयर करते हैं यूनिक बॉन्ड ऑफ लव और वननेस को। वो लव और वननेस को, प्यार और एकता को, एक जैसे होने को वो क्या करते हैं? इस भावना को शेयर करते हैं। नरेटर का हाउस डिस्ट्रॉय हो जाता है फायर में, और फिर नया घर मिलता है उसको। देन ही रियलाइजेस दैट हिज होम इज द वन बिल्ट बाय द, तो घर कैसे बना था, कब उसे अपनापन का एहसास होने लगता है? जब उसको सारे फ्रेंड लोग भी वहां पे आते हैं और वो प्यार शेयर करते हैं आपस में वहां पे, तब उसे लगता है, अपनापन का एहसास होता है। लव एंड अफेक्शन ऑफ हिज फैमिली एंड लव्ड वंस, लव एंड अफेक्शन फॉर वंस फैमिली, ये जो है वो प्रीशियस है। परिवार का
जो प्यार है ये बहुत प्रीशियस होता है। ये इसको पैसे से नहीं आंका जा सकता है, पैसे से उसकी कोई भी जो है वो नहीं निकाली जा सकती है, ठीक है ना। धन और संपत्ति से कभी भी ये नहीं हो, ये बहुमूल्य है। लव और अफेक्शन जो है परिवार का, वो बहुमूल्य होता है, इसका कोई जवाब नहीं है, इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है, इसका कोई मतलब आप ये नहीं कह सकते उसको बराबरी नहीं कर सकता, कोई भी चीज बराबरी नहीं कर सकता है। एनी डाउट, एनी डाउट और No, sir. ये गाइस टेल, किसी को कुछ कहना है? No, sir. No, sir. No doubt. No. नॉट एट ऑल। ये देखिए आपको फोटो, आपको उसमें नहीं फोटो दिखता था, इसमें फोटो दिख रहा है, कैसे ये फायरमैन है ना। और ये इसी को कहते हैं टाव, टाव करना, ऐसे ऐसे जो उठाते हैं ना उसको क्या कहते हैं? टाव। एनी डाउट? No, sir. No. टाव आपके समझ में आ गया होगा। ये देखिए ये है कैसे मास्क, मास्क है मुंह में लगा दिया, ये मास्क लगाना, ठीक है गाइस एंड गर्ल्स। ये हुआ जॉम्बी की तरह, गीक जॉम्बी, परेशान सा, देख रहे हैं जैसे तैसे कपड़ा पहना हुआ, ये टाई इधर भाग रहा है, कपड़े ऐसे जैसे तैसे मुड़े हुए, सूज एक पैर में सूज है एक में नहीं है। तो डल और अपेथेटिक पर्सन जो होता है इसको कहते हैं जॉम्बी। तो ऐसा उसका स्थिति हो गया था एक समय में, है ना। वल्नरेबल, वीक, इजी टू इन्फ्लुएंस, लाइट, सैड स्टोरी। और देखिए किस तरह से घर बन रहा है, सारे ये बना रहे हैं घर। No. ये देखिए किस तरह से, आपके बुक का ही फोटो है ये, किस तरह से देख रहे हैं तीनों। ये कौन है महिला? कैन एनीबॉडी सजेस्ट? ये जो बिल्ली लेकर आई थी। जिन बिल्ली उल्टी लौटाई थी। हाँ, बिल्ली लेकर बड़े मुश्किल से वो खोज पाई थी ना। कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते थे। व्हाट डज द ऑथर नोटिस वन संडे आफ्टरनून? व्हाट इज हिज मदर्स रिएक्शन? व्हाट डज शी डू? तीन क्वेश्चन पूछ दिया है एक साथ। दैट टाइम द ऑथर जैन वॉज डूइंग हिज होमवर्क। वो क्या कर रहे थे उस समय में? अपना होमवर्क कर रहे थे, होमवर्क। तो उस आफ्टरनून को होमवर्क कर रहे थे, तब उन्होंने क्या देखा? he observed, या he saw smoke coming in through the seams of the ceiling. सीलिंग के सीम्स से स्मोक निकलता हुआ दिखाई दिया। the room was full of smoke in a few seconds. कुछ ही सेकंड में पूरा कमरा भर गया था स्मोक से। they rushed out of the house and saw that the roof was on fire. वो घर से बाहर निकला और देखा कि पूरा का पूरा रूफ ही engulfed in fire, घिर गया था। जैन्स मदर रैन इनसाइड एंड रेस्क्यूड सम डॉक्यूमेंट्स। जैन की मां अंदर गई और कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बचा लिए। सी वेंट अगेन टू गेट हिज फादर्स फोटोग्राफ्स। फिर फादर के फोटोग्राफ्स को देखने गई, लेटर्स को खोजने गई, व्हिच वर हिज ओनली मेमोरीज विद देम। एकमात्र याद के रूप में जो था वो वही चीजें बची हुई थी उनकी, ठीक है। Why does he break down in tears after the fire? आग के बाद जो है तो क्यों वो दुखी हो गया, रोने लग गया? तो जैन felt that everything was going the wrong way. जब उसे ये एहसास होने लगा ना कि सारा चीज रॉन्ग वे में जा रहा है, सब कुछ बुरा ही बुरा, बुरा ही बुरा हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। शुरुआत कहाँ से हुई? He was admitted in a new school. He did not have any friends there. वहां कोई दोस्त नहीं थे उसके। Now the fire snatched all his possessions. आग ने उसके सारे चीज छीन लिए थे। Namely, जैसे कि his house, clothes, books, even his pet cat. तो ये सभी चीजों के मिश्रित प्रभाव की वजह से उसको लगने लगा कि सब कुछ हमारा
बेकार बेकार ही हो रहा है, सब बेकार हो गया, तो इसलिए वो रोने लग गया। Why is the author deeply embarrassed the next day in school? Which words show his fear and insecurity? तो कैसे embarrassed फील कर रहा था, लज्जित अपमानित महसूस कर रहा था, क्योंकि because he did not have his shoes नहीं थे, bags नहीं था, उसके कपड़े नहीं थे, his clothes were unusual, he did not have his school bags and books, है ना। तो द वर्ड्स शोइंग हिज फियर, उसकी फियर और सिक्योरिटी कौन सा, इनसिक्योरिटी कौन सी बात से पता चलती है, कौन से वर्ड से, जब कहता है आई वॉज टोटली एम्बेरेस्ड बाय एवरीथिंग, आई वॉज टोटली एम्बेरेस्ड बाय एवरीथिंग, सब कुछ की वजह से मैं एम्बेरेस्ड फील कर रहा था। द क्लॉथ्स आई वॉज वियरिंग लुक्ड वियर्ड, जो कपड़े थे वो वियर्ड दिख रहे थे। I had no books or homework, बुक नहीं थे, होमवर्क नहीं थे, and my backpack was gone. I had my life in that backpack. देखिए लाइफ कहता है कि मेरा बैकपैक में मेरा लाइफ था, सब कुछ उसी में था। आउटकास्ट और भी वर्ड है, आउटकास्ट, गीक, ये सब शब्द जो है सो दिखा रहा है कि किस तरह। आई डिडंट वांट टू ग्रो अप, मैं बड़ा नहीं होना चाहता था। चेंज और हैव टू हैंडल लाइफ इफ इट वाज गोइंग टू बी दिस वे, अगर ऐसे ही जीवन चलना था तो मैं कुछ भी बदलाव नहीं चाहता था। आई जस्ट वांटेड टू कर्ल अप एंड डाई, मैं मर जाना चाहता था। द कैट एंड द ऑथर आर वेरी फॉन्ड ऑफ ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। कि हाउ हैज दिस बीन शोन इन द स्टोरी, में कैसे पता चलता है। वेयर वाज द कैट आफ्टर फायर, के बाद कहाँ चली गई थी बिल्ली, कई क्वेश्चन को मिला दिया इसमें भी। द कैट एंड इट्स मास्टर जैन वर अटैच्ड टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे से बड़े जुड़े हुए थे, बड़े जुड़े हुए महसूस करते हैं, ठीक है ना, बहुत जुड़े हुए महसूस करते हैं। एवरी मॉर्निंग जैन, हर सुबह में जैन क्या करता था, उसको डिस्टर्ब करता था। डिस्टर्ब मतलब कि यहाँ प्यार करने के सेंस में है, जैसे अपने पेट के साथ खेलता था वो। डिस्टर्ब द कैट एंड वेक इट, उसको जगाता था। द कैट वुड फॉलो हिम, कैट भी उसको फॉलो करती थी। क्लाइंब अप हिज रोब, उसके कपड़े पर चढ़ जाती थी, उसके ड्रेस पे चढ़ जाती थी, उसके पॉकेट में जाके बैठ जाती थी, वहीं सोती थी। द कैट वुड रिमेन विद जैन ऑल द टाइम, वो जैन के साथ हमेशा रहती थी बिल्ली वो। while he studied, यहाँ तक कि जब उसमें वो पढ़ रहे होते थे, it would hit its tail on his pen। आपकी बुक में बेटर ये आप देखिए, हर जगह टेल टेल देता है, उसमें कहीं कहीं पे पॉज दिया हुआ है, पंजे से मारती थी उसके पेन पे, जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट सेक, सिर्फ मेनली एंटरटेनमेंट के लिए। अगला है व्हाट एक्शंस ऑफ द स्कूल मेट्स चेंज द, ऑथर का आइडिया बदल दिया, उनके कौन से प्रयास ने बदल दिया। तो जैन्स क्लासमेट्स वर सिंपैथेटिक, बड़े वो सहानुभूतिक हुए, सिंपैथेटिक हुए और सिचुएशन को समझा उन्होंने। दे अरेंज्ड ऑल नेसेसिटीज फॉर हिम, जितनी नेसेसिटी थी, जितनी जरूरत थी उसकी, वो सभी चीजों को उन्होंने क्या किया, उसकी व्यवस्था करी या करा, जो कुछ भी आप कह सकते हैं। और इस तरह से क्लॉथ्स, जैसे कि दे अरेंज्ड ऑल नेसेसिटीज फॉर हिम लाइक क्लॉथ्स, बुक्स, स्टेशनरी आइटम्स। इवन दे इनवाइटेड हिम ओवर टू देयर प्लेस, अपने घर पे बुलाया भी उनको। ऑल दिस कंफर्टेड, इस सब से उसको अच्छा लगा, आराम मिला, कंफर्ट मिला। ही केम आउट ऑफ द, और ये नेगेटिविटी जो उसकी थी वो खत्म हुई उससे। He came out of the negativity and made new friends, नए दोस्त बनाए उसने। He realized that he was getting a new life, और इस तरह से रियलाइज किया कि उसको एक नया जीवन मिल रहा है। अगला है what is the meaning of my cat was back and so was I, क्या मीनिंग है इसका, कि मेरी बिल्ली वापस आ गई थी और मैं भी वापस आ गया था। Had the author gone somewhere, anywhere, क्या कहीं गए थे वो। Why does he say that he is also back, फिर क्यों कहते हैं कि मैं भी वापस आ गया। My cat was back and so was I means that just like Zan got his cat back, जिस तरह से Zan को अपनी बिल्ली वापस मिलती है, similarly he also got a new life, उनको भी अपना जीवन नया मिलता है। वो जो gloomy life था, he came out of the gloomy situation of his life, जो ग्लूमी सिचुएशन ने उनको चारों ओर से घेर लिया था, उससे वो बाहर निकलते हैं।
पार्थ समझ रहे हो बेटा? पार्थ, रीतिका, चंदन, ये सब। यस सर। हाँ, तो जो ग्लूमी लाइफ बन गया था ना, उदासी भरा हुआ जीवन बन गया था, चारों ओर से घेर लिया था, उससे वो बाहर निकल रहे थे। नो, ही हैड नॉट गॉन एनीवेयर, कहीं गए नहीं थे। ही सेज दैट ही वाज बैक विद implies दैट ही गॉट ए न्यू लाइफ which was, तो नया जीवन जो मिला था, ये नया जीवन अफेक्शन और वार्मथ से जुड़ा हुआ था। उसमें ढेर सारा प्यार था, ढेर सारी रिश्तों की गर्माहट थी, भावनाओं की गर्माहट थी। और ये भावनाओं की गर्माहट सिर्फ अपने परिवार का नहीं था, दोस्तों का था। ढेर सारे दोस्त अब उनके साथ थे, और उनकी भावनाओं की वजह से अब वो क्या महसूस कर रहा था? उसे अच्छा लग रहा था, वो अच्छा फील कर रहा था। इफ यू हैव एनी ग्रीवांस यू कैन आस्क, अदरवाइज एक एक क्वेश्चन को समझ के कीजिएगा, एक एक क्वेश्चन को बेटा, क्योंकि और डायरी एंट्री रहेगी मोर प्रोबेबली। डायरी एंट्री का आपको पता ही है, राइटिंग में ये आएगा, जरूर आएगा ये राइटिंग में, ठीक है ना? और सभी मेरे नंबर पे भेज देंगे लिखने के बाद, ठीक है ना? राइटिंग वाला जो पोर्शन होगा आप भेजते ही हैं, तो पता है मेरा नंबर सबको? यस। व्हाट्सएप में पता ही है, और नहीं तो मेरे उस पे है ना, वो ग्रुप पे है ही, ग्रुप पे है, ठीक है? आई होप यू ऑल विल डू सो। ओके गाइस एंड गर्ल्स, Sir, your voice is not. and I think class is about to end, so good luck to all of you. Good luck to all of you guys and girls.